Good morning, students. I hope all of you safe and fine at your home. Now, welcome you on your English online classes, and today's topic is nouns. So, students, today I am covering up the topic nouns. It is the second chapter of your book, and this video is related to revision. Means in this video I will revising your chapter nouns. So let's start today's topic from the definition of noun. Students, as you know, बच्चों जहाँ तक आप जानते हो, as you know, what is noun कि noun क्या होता है? Because from the first class, from the second class, you have studied about nouns. आपने nouns के बारे में पढ़ा है अपने प्राइमरी क्लासेस से ही. But in your senior classes, in your classes, other classes, for example in 7th class, its definition is changed. For example, you have know about noun that a noun is the name of a person, place or thing, ना. But थोड़ा सा इसमें डिफरेंस किया है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, या फिर नाउन्स रेफर the name of persons, animals, places, things, ideas, and feelings. So now we can express nouns by this definition. All naming words are nouns. सभी naming words क्या होते हैं? Nouns होते हैं. Nouns refer to the name of persons, animals, places, things, ideas and feelings, etc. So now by the definition of noun we understand what is noun. हम समझते हैं कि noun क्या है. आपने definition में देखा कि noun क्या है, मैंने इसको define किया. मैं इसके बारे में आपको और भी बता सकती हूँ, जैसे कि it can name, यहाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ, it can name. ये नाम हो सकता है, मतलब नाउन को हम कह सकते हैं. इट कैन नेम एन आइडिया एंड इमोशन, आइडिया एंड इमोशन, एन आइडिया एंड इमोशन, अ क्वालिटी एक्सेट्रा. तो यहाँ पर हम किसी क्वालिटी को, इमोशन को, आइडिया को भी नाउन का नेम दे सकते हैं. नाउ बेटा, नेक्स्ट स्टेप, I shall discuss with you about the kinds of noun. About the kinds of noun. How many kinds of noun in your syllabus? In your 7th standard, nouns are 4 kinds. आपके बुक में बेटा, आपके सिलेबस में नाउन्स की 4 काइंड्स को डिस्क्राइब किया गया है. ओनली 4 काइंड्स को ही उन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है. तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट
जो हमारा पहला नाउन है वो क्या है, प्रॉपर नाउन। नाउ बेटा प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन में ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से नेम हैं जो प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम किसी भी चीज को कोई नेम दे देते हैं, किसी भी पर्सन को कोई नेम दे देते हैं, तो वहां पर किसी प्लेस को कोई नेम देते हैं, किसी थिंग को नेम दे देते हैं, तो वहां पर प्रॉपर नाउन बन जाता है। किसी को हम जब स्पेसिफाई कर देते हैं, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन के उसमें आता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, इट इज अ कंट्री नेम, इट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री। ये जो है हमारे देश का नेम है, स्पेसिफाई किया। नाउ सेकंड कानपुर, इट इज द नेम ऑफ अ सिटी, ये एक शहर का नेम है। जरूरी नहीं बेटा कि यहाँ पर कानपुर ही हो, शिकाबाद हो सकता है, फिरोजाबाद हो सकता है, कोई भी नेम, इटावा, मैनपुरी, आगरा, दिल्ली, जयपुर, कोई भी नेम, सिटी का नेम, यहाँ पर किसी भी कंट्री का नेम हो, किसमें जाएंगे, प्रॉपर नाउन में। किसी भी रिवर का नेम हो, रिवर्स आप जानते हैं, तो रिवर्स का नेम, कोई भी रिवर्स का नेम, जैसे मैं गंगा को यहाँ लिखती हूँ गंगा, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रिवर जो है वो कॉमन नाउन में जाएगा, लेकिन जब हमने रिवर में किसी भी एक नदी को नाम दे दिया, उसको स्पेसिफाई कर दिया, तो वो किस में जाएगा बेटा, प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट किसी भी पर्सन का नेम, फॉर एग्जांपल सचिन। अब यहाँ सचिन जो नेम मैंने दिया ये प्रॉपर बन गया। क्यों प्रॉपर बन गया, क्योंकि ये पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है। सचिन नेम से कोई पर्सन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ही इज अ प्लेयर सचिन तेंदुलकर, तो यहाँ ये स्पेसिफाई किया जा रहा है किसी पर्सन को, तो ये किस में जाएगा बेटा, प्रॉपर नाउन में। सेकंड है कॉमन। कॉमन नाउन, नाउ बेटा कॉमन नाउन में हम किसी भी प्लेस को, पर्सन को, थिंग को, है ना, किसी को कोई पार्टिकुलर नेम नहीं देते। यहाँ पर हम क्या, जैसे कि हमने यहाँ लिखा इंडिया, तो यहाँ इंडिया अपने देश का नेम है ये, है ना, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, कंट्री। कंट्री किसमें जाएगा, कॉमन नाउन में। कंट्री आता है जिसमें किसी भी देश का नेम हो सकता है। अगर किसी भी देश का नेम होगा तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। किसी भी देश का नेम नहीं है, केवल कंट्री मेंशन किया है, तो क्या रहेगा, कॉमन नाउन रहेगा। सिटी, अब यहाँ पर सिटी का नेम दिया था मैंने, इसलिए क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया, लेकिन यहाँ किसी सिटी का नेम नहीं है, इसलिए क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है रिवर। As I have told you before, जैसा कि मैंने आपको बेटा पहले ही बता दिया था कि रिवर जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन जब हम इस रिवर में किसी नदी को नेम दे देंगे, उसके नेम से उसको बुलाएंगे, जैसे कि यहाँ गंगा, गंगा नेम दे दिया, तो ये क्या बन गया, प्रॉपर बन गया। लेकिन यहाँ रिवर है, कोई नाम नहीं दिया गया है, किसी भी तरीके का कोई पार्टिकुलर नहीं उसको दिया, विशेष नहीं बनाया,
your book, in your syllabus. Now next, I shall discuss about countable and uncountable nouns. अब बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। अनकाउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं उसके लिए भी हम जानेंगे, अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स। Nouns like army, country, हमारे जो नाउन्स होते हैं जैसे कि कंट्री है, आर्मी है, सिटी है, रिवर है, पर्सन्स हैं, देयर आर many nouns: army, country, city, river, persons, class, etc. तो ये जो nouns हैं ये सब क्या है? काउंटेबल्स हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड, इनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ये जो nouns मैंने यहाँ पर मेंशन किए इनको हम क्या कर सकते हैं बेटा? काउंट कर सकते हैं। So they are called countable nouns. They are called countable nouns. इसलिए इनको countable nouns के नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बेटा, इसी में हम बात करते हैं, जनरली बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल्स। अगर हम नाउन्स के लिए बात करें तो हमारे मोस्ट ऑफ द कॉमन नाउन्स, मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड कलेक्टिव, मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स आर, मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल्स। हमारे जो कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो मोस्टली काउंटेबल्स होते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स लाइक इंडिया, कानपुर, प्रॉपर nouns like, अभी मैंने मेंशन किया था यहाँ पर, लाइक इंडिया, कानपुर, गंगा, सचिन, ये अभी मैंने नेम मेंशन किए थे आपको जब काइंड्स बताए थे। तो ये नेम जो है वो पार्टिकुलर पर्सन ऑफ थिंग्स के हैं। नेम particular person of things. Are names लगा देते हैं यहाँ पर, are names of particular person or and things.
यहाँ पर ये मतलब एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है बेटा कि आपने जो प्रॉपर नाउन्स में पढ़ा, इंडिया, कानपुर, गंगा, सचिन, मीन्स कोई भी नेम हुआ, कोई भी नेम जिसको किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को जब हमने नेम से स्पेसिफाई कर दिया तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन गया। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो नेम्स हैं आर नेम्स ऑफ पार्टिकुलर पर्सन एंड थिंग्स, ये किसी वस्तु या पर्सन को एक विशेष बना देते हैं, पार्टिकुलर बना देते हैं। देयर इज ओनली वन ऑफ देयर काइंड, इनकी केवल एक ही काइंड होती है। देयर इज ओनली वन ऑफ काइंड, सो दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल्स और अनकाउंट नाउन्स, इसलिए इनको अनकाउंटेबल्स नाउन्स भी बोलते हैं। सो दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल्स। इनको अनकाउंटेबल्स इसलिए बोला जाता है बेटा, यहाँ पर आपके माइंड में जो डाउट जा रहा होगा, यहाँ पर बेटा अनकाउंटेबल्स इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि जो गंगा नदी है वो एक ही है। गंगा नदी जो है वो एक ही है ना, ये पार्टिकुलर बन गया। जो सचिन तेंदुलकर है वो भी एक ही है, कानपुर एक ही शहर है, इंडिया भारत भी एक ही देश है। तो ये चीजें यहाँ पर क्या बनी हुई है, पार्टिकुलर बनी हुई, मतलब जब कोई चीज विशेष बन जाती है, प्रॉपर बन जाती है, स्पेसिफाई कर दिया जाता है, तो वो एक ही होता है और वहां पर किसी से उसका कंपैरिजन नहीं होता। इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, देयर इज ओनली वन ऑफ काइंड, देयर इज ओनली वन ऑफ काइंड, सो दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल्स। नाउ नेक्स्ट, some common nouns that name materials like, हमारे कुछ common nouns भी होते हैं, some common nouns that name material, some common nouns that name materials, wood, जैसे कि कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं उनके नेम मटेरियल्स से होते हैं, जैसे कि मटेरियल्स लाइक वुड, मिल्क, टी, इंक, वुड, टी, मिल्क, इंक, ये सभी किस में जाएंगे, मटेरियल नाउन्स में जाएंगे। किस में जाएंगे, मटेरियल नाउन्स में। ग्लास, कॉपर आर आल्सो अनकाउंटेबल्स, ग्लास, कॉपर आर आल्सो अनकाउंटेबल। मीन्स ये है कि
A proper noun is always begins with capital letter. अभी आपने जो प्रॉपर नाउन रीड किया, आपने जो पढ़ा, उसमें आपने देखा कि जो भी नेम हमारे आ रहे थे उसमें हमेशा ये याद रखिए बेटा कि एक प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अ नाउन दैट गिव्स अ कॉमन नेम टू पर्संस, अ नाउन दैट गिव्स अ कॉमन नेम to a person, place, to person, a noun that gives a common name to person, place or things, to persons, place or things। एक ऐसा नाउन जो कॉमन नाउन को नेम देता है, इसमें अ पर्सन्स को, प्लेसेस को और थिंग्स को। कॉमन नाउन में जो हमारे नेम आते हैं, कॉमन नाउन में जो हमारा एग्जांपल्स मैंने आपको दिए जैसे कि सिटी है, कंट्री है, रिवर है, माउंटेन्स हैं, जो हमारे कॉमन नाउन के एग्जांपल्स हैं, तो वो जो नेम्स होते हैं वो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स को क्लासिफाई करते हैं, किसी क्लास को वहाँ पर क्लासिफाई किया जाता है। ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। ऑफ द सेम काइंड is called common noun। बेटा इस वाले पॉइंट को मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगी कि अ नाउन दैट गिव्स अ कॉमन नेम टू पर्सन, मतलब एक ऐसा नाउन जो किसी पर्सन को, प्लेस को या किसी वस्तु को कॉमन नेम देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल है, मैंने
feeling or idea that we can only think or feel but cannot touch, जिसको हम केवल think सोच सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। that we can only think, जिसको हम केवल सोच सकते हैं एंड फील महसूस कर सकते हैं बट कैन नॉट टच एंड, लेकिन ना तो इसको टच कर सकते ना ही इसको देख सकते। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसको बेटा, जैसे कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका एक रीजन होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल हम महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं उसके बारे में, उसको लेकर सोच सकते हैं, लेकिन उसको ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ a collective noun is the name of collection. A collective noun is the name of collection. एक जो कलेक्टिव नाउन होता है वो किसका नेम होता है, कलेक्शंस का। किसका कलेक्शन, पर्सन और थिंग्स, persons और things। किसका कलेक्शन रहता है बेटा, persons का और things का, taken together of as one whole, taken together as of one whole। Now beta of as one whole। Now beta in this video I explain you what is noun। मैंने आपको बताया बेटा कि नाउन क्या होता है, नाउन को डिफाइन किया, उसके साथ साथ मैंने उसकी काइंड्स भी बताई कि इसकी काइंड्स क्या होती है। उन काइंड्स को मैंने आइडेंटिफाई करना सिखाया कि कैसे हम पहचानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है और कलेक्टिव नाउन क्या है। मैटेरियल नाउन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि मैटेरियल नाउन्स में जो है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आफ्टर इट मैंने आपको इसके साथ साथ बेटा मैंने आपको बताया कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखिए और समझिए, इनको आइडेंटिफाई करना कि कैसे हम काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को पहचानेंगे और कैसे डिफरेंस करेंगे हम कॉमन, कलेक्टिव, प्रॉपर एंड आपका जो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेटा दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो।